हेलो नमस्कार, तो मैं हमारा राकेश आपके कक्षा यूट्यूब चैनल और सत्य की खोज की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यहाँ पर आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक को आप इंडिया में कैसे चला सकते हो। मतलब आप सभी को पता होगा कि इंडिया में टिकटॉक बैन है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस हैं जो कि आपको कहते हैं कि आप टिकटॉक को चला सकते हो किसी वीपीएन के थ्रू या फिर किसी भी अदर ट्रिक के थ्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आपको क्या टिकटॉक चलाना चाहिए या फिर नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि आप चला सकते हो या फिर नहीं चला सकते हो। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो आप सभी को पता होगा कि टिकटॉक जो है वो चाइनीज़ कंपनी बाइटडांस का ही एक प्रोडक्ट है और यहाँ पर वो जो इंडिया में जो है उसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो चाइना में ले जाकर स्टोर किया जाता था और एक तरीके से उसे जो है वो इंडिया के लिए स्पाई ऐप माना जाता था। मतलब वो जासूस है और हमारा डेटा जो है वो ले जाकर इंडिया चाइनीज़ गवर्नमेंट को जो है वो दे रहा था। तो इसीलिए उसे जो है वो इंडिया में बैन किया गया था। बाद में यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आए यूट्यूब पर जो कि आपको अलग अलग तरीके बताते हैं जिससे आप जो हो टिकटॉक चला सकते हो और काफ़ी हद तक वो तरीके सही भी है, काम करते हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात करी जाए कि आपको चलाना चाहिए या फिर नहीं चलाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको टिकटॉक चलाना क्यों है। मतलब अगर आप एक क्रिएटर हो तो वहाँ पर आपको अपने वीडियोस अपलोड करना है, ठीक है, बात यही है। साथ में वहाँ पर अगर आपके फ्यूचर गोल की बात करी जाए, आपके टारगेट की बात करी जाए, तो वो यही होगा आई एम श्योर कि आपको वहाँ पर फेमस होना है। उसके बाद में अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोलो या फिर इंस्टाग्राम कहीं पर अदर प्लेटफॉर्म पर जाओ तो आपको वहाँ पर जो ऑडियंस आपने इकट्ठा कर रखी है टिकटॉक पर, वो आपको आकर वहाँ पर भी फॉलो करे या फिर आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, आपके वीडियोस को देखे और एट द एंड आपको वहाँ से कहीं से भी पैसे मिले। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में अब जब से ये टिकटॉक बैन हुआ था तब से बहुत सारे लोगों ने जो है वो टिकटॉक चलाना छोड़ दिया है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऐप्स हैं जो कि टिकटॉक की तरह काम करते हैं और यहाँ पर लोग जो है वो उन पर डिपेंड हो गए हैं। मतलब लोग जो है अब उन ऐप्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि स्नैक वीडियो हो गया या फिर वो चिंगारी ऐप जो आया था वो हो गया, और यहाँ पर टकाटक और अलग अलग बहुत सारे ऐप्स जो थे उनको अब लोग इस्तेमाल करते हैं और लोग जो है वहाँ पर वीडियोज़ देखते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि टिकटॉक जो है वो अब मतलब इस्तेमाल करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर इंडिया में बैन है और लोग जो है वो वीपीएन चलाकर, वीपीएन लगाकर अब वो टिकटॉक नहीं चलाएंगे। मतलब वो जो है वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है और लोगों को इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करने की आदत है ही नहीं। मतलब यहाँ पर जो आपकी ऑडियंस थी टिकटॉक पर वो ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो कि मतलब कम पढ़े लिखे थे और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे वो चलाते थे और अब उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो वीपीएन चलाकर वगैरह वहाँ पर आपके वीडियोस को देखें। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो हो आइए वहाँ पर मत जाइए, और वो एक तरीके से इलीगल भी है इंडिया में, तो आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर अलग अलग ऐप्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो और वहाँ पर आप वीडियोस बनाकर एक तरीके से अपना वही टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहता था कि वीपीएन के थ्रू वगैरह भी इस्तेमाल मत कीजिए, वो हमारे इंडिया के लिए सेफ़ नहीं है। और यहाँ पर जो टिकटॉक है वो भी एक तरीके से सेफ़ नहीं है। जब भी कभी वो इंडिया में वापस से अनबैन होता है तब आप फॉर श्योर यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर फ़िलहाल जो है मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ बनाओ या फिर उसे जो है वो यूज़ करो। बाकी यहाँ पर वीडियो में यही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी सवाल या सुझाव है कमेंट कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। पास में बेल आइकन आएगा, दबाते जाना, क्योंकि उसके बगैर आपको ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जो है वो नहीं मिलेंगी। फिर मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।